स्वागत है दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 4। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ द एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा पहला क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 देखा है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से ही क्लियर हो जाएंगी। अगर नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको, जैसे कि मैं हर क्वेश्चन में कुछ चीज़ें हाईलाइट करता हूँ, उसमें भी मैंने किया हुआ है यूक्लिड डिवीज़न लेमा, यानी हमें यूक्लिड डिवीज़न लेमा का इस्तेमाल करते हुए, जिसकी चर्चा मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में की हुई है, सॉल्व करना है स्क्वायर ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर, यानी किसी नंबर का स्क्वायर, किसका? पॉजिटिव इंटीजर का। किसी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर करें इज आइदर ऑफ द फॉर्म, तो या तो वो 3m या फिर वो 3m+1 की फॉर्म में आएगा, अगर m कोई पॉजिटिव इंटीजर है। इंटीजर जैसे कि मैंने आपको बात की थी कि जो भी नंबर जो कि फुल नंबर हो, मीन्स वो फ्रैक्शन में नहीं है। अगर जैसे मैं 2 लेता हूँ, 3 लेता हूँ, 4 लेता हूँ, 2.5 नहीं होना चाहिए, 3.5 नहीं होना चाहिए। तो ये सारे जो कंप्लीट नंबर्स हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इंक्लूडिंग ज़ीरो, ये आपके इंटीजर्स कहलाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आंसर। अब हम यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट n बी अब यहाँ पे हमने n एक कोई पॉजिटिव इंटीजर लिया है जिसमें d की वैल्यू 3 रखी है। अब ये d की वैल्यू 3 भी रखने का कोई कारण है, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 3m दोनों में कुछ एक जैसा लग रहा है, इसलिए हमने कोई इंटीजर अगर हम n ले रहे हैं और d की वैल्यू हम 3 रख रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा क्लियरिफाई और करता हूँ। देन दोस्तों देखिए, जैसे कि मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, एक बार दोबारा क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए मैं किसी n नंबर को किसी d नंबर से डिवाइड करता हूँ और मेरा जो क्वोशंट है वो q आता है और रिमाइंडर में मेरा r बचता है। तो ये जो है, इससे मुझे पता है कि डिविडेंट यानी n इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर होता है, यानी n इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। और यही चीज़ आपका यूक्लिड डिवीज़न लेमा में भी बताया गया है। ये मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूँ। सेकंड चीज़, हम लोग क्या जानते हैं कि जो ये डिवाइज़र है, यानी जब जिस नंबर से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा आपके जो रिमाइंडर है उससे बड़ी होगी। मीन्स अगर आपने कभी डिवीज़न किया है तो आपको ये पता होगा कि रिमाइंडर जो हमेशा डिवाइज़र से छोटा आता है। तो इसी चीज़ को और क्या लिखा हुआ है देखिए, देन आर यानी रिमाइंडर की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है, वो आपके डिवाइज़र से हमेशा छोटी होगी। डिवाइज़र हमारा क्या है? डिवाइज़र हमने d इज इक्वल टू 3 माना है, यानी इससे सारी छोटी वैल्यू, यानी क्या हो सकता है, या तो आपका 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है, यानी 3 से छोटा। क्योंकि क्यों क्यों ऐसा होगा? क्योंकि बिकॉज जो रिमाइंडर की वैल्यू है, रिमाइंडर की जो वैल्यू है वो मैंने अभी बताया 0 से बड़ी होगी, और ये कहाँ तक जाएगी? ये 3 तक जाएगी, यानी डिवाइज़र से छोटी होगी। यानी एक चीज़ हमारी कहाँ से आई है, ये मैं अगर आपको लिखूँ तो जो हमारा रिमाइंडर है वो हमारा डिवाइज़र और 0 इनके बीच में लाई करता है। यही चीज़ हमने यूक्लिड डिवीज़न लेमा से सीखा हुआ है, जो कि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम और आगे करते हैं। देयरफॉर, अब हम इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो मैंने क्या बताया, रिमाइंडर आपका 0, 1, 2 हो सकता है। तो अगर रिमाइंडर की वैल्यू अगर 0 है या 1 है या 2 है तो हमारे n की वैल्यू क्या होगी? हमारे n की वैल्यू, अगर मैं इसमें रिमाइंडर की वैल्यू 0 पुट करूं तो
रिमाइंडर की वैल्यू 0 पुट करूँ तो हमारा क्या आ जाएगा, इसके अंदर अगर मैं रिमाइंडर की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा 3q, तो ये हो जाएगा हमारा 3q। फिर अगर मैं रिमाइंडर की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो मेरा आ जाएगा 3q प्लस 1, और अगर मैं रिमाइंडर की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो 3q प्लस 2 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या कहा हुआ उन्होंने, इन्होंने कहा हुआ है कि जो हमारा नंबर्स है, यानी जो हमारा इंटीजर्स है, जो जिसका कि हमें स्क्वायर करना है, यानी जो हमने n कोई पॉजिटिव इंटीजर लिया है, इसको हमें स्क्वायर करना है। तो मान लीजिए मैं इसको स्क्वायर करता हूँ दोनों तरफ, तो ये क्या क्या वैल्यू आ सकती है, इसको अगर मैं स्क्वायर करूँ तो ये आ जाएगा आपका 9q²। इसको करूँ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, आपका हो जाएगा 9q² प्लस 6q प्लस 1, और इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो हो जाएगा 9q² प्लस 12q प्लस 4। अब ये हमारी वैल्यूज़ हो सकती है। अब इसको अगर मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ तो फर्स्ट वाला जो है हमारा n² को मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले वाले को 3 ब्रैकेट में 3q और इसका स्क्वायर, और अगर मैं दूसरे वाले को फिर से अगर थोड़ा सा अरेंज करके लिखूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इसमें से मान लीजिए इन दोनों में से मैंने 3 कॉमन ले लिया। अगर मैं 3 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ बचेगा 3q²। इसको जस्ट हम अरेंज कर रहे हैं, प्लस 2q प्लस में 1। इसको भी हम कर लेते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई। इसको सिंप्लीफाई करने से पहले हम इसको अगर हम चाहें तो 9q² प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, 4 की जगह 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। अब इसी को मैं अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए इन 3 नंबर में से अगर मैं 3 कॉमन लेता हूँ तो 3q² प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। अब ये देखिए हमारे जो ये नंबर्स आए हैं, जो ये आया है 3q² प्लस 2q या 3q² प्लस 4q प्लस 1, ये सारे के सारे एक इंटीजर का फॉर्म है। अगर अगर मैं q की जगह कोई इंटीजर पुट करूँ, इसको आप कोई भी नंबर लेके चेक कर सकते हैं। अगर मैं q की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रखूँ तो इस टोटल की वैल्यू एक इंटीजर ही आएगी, पॉजिटिव इंटीजर ही आएगी। यानी हम कह सकते हैं कि मैं फॉर किसी भी इंटीजर q के लिए इस पूरे की वैल्यू एक इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर ही आएगी। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि ये इसको मैं k1 मान सकता हूँ, इसको मैं k2 मान सकता हूँ, इसको मैं k3 मान सकता हूँ, और ये तीनों क्या है, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो मैं लिखता हूँ वेयर k1 k2 k3 आर पॉजिटिव इंटीजर्स। अब अगर मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं तो मुझे क्या मिलता है, मैं लिख सकता हूं n² इज इक्वल टू 3k1 और n² इज इक्वल टू 3k2 प्लस 1 और n² इज इक्वल टू 3k3 प्लस 1। यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि n² यानी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर हमारा क्या आ रहा है, 3 मल्टीप्लाई में सम इंटीजर, यानी 3 मल्टीप्लाई में सम इंटीजर।
तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं 3 इंटू सम इंटीजर। इसको अगर मैं कंपेयर करूं तो 3 इंटू सम इंटीजर प्लस 1, इसको भी कंपेयर करूं तो 3 इंटू सम इंटीजर प्लस 1। यानी ये हर हाल में या तो 3 इंटू सम इंटीजर या 3 इंटू सम इंटीजर प्लस 1, 3 इंटू सम इंटीजर प्लस 1, यानी इसी फॉर्म में आ रहा है। इस प्रकार हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग ये कह सकते हैं कि हैंस it can be said hence it can be said that square of any positive integers is either of the form 3m या 3m plus 1। मतलब कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर या तो 3m आएगा या फिर 3m plus 1 आएगा। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।